धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया 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 हालेलुया। हो राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। पवित्र 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 पवित्र, सामर्थ्य 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। मेरे खुदावंत आज इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु, इस वक्त के लिए धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु आज इस शाम के समय के लिए धन्यवाद, इस इवनिंग के समय के लिए धन्यवाद। अब तक इस समय तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। सुबह से लेकर अब तक संभाला प्रभु, जीवित रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरे अद्भुत प्रेम और दया के लिए। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए इस शाम के समय उस परमेश्वर के निकट जाते हैं। मेरी ओर से आप सबको जय मसीह की। आइए हम उस परमेश्वर के निकट जाते हैं, बड़े विश्वास के साथ उस परमेश्वर के करीब जाते हैं, दुआएं और प्रार्थनाएं करते हैं। आइए हम उस परमेश्वर के निकट जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की शाम वह परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में एक बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसी बड़ी योजनाओं को निकाला है। आप इस समय इस वक्त प्रार्थना करें, दुआएं करें। मैं परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है। आप आशीषित हो जाओ मेरे प्रिय भाइयों। सचमुच में परमेश्वर की ओर से जो योजनाएं होते हैं, सचमुच में योजनाएं आशीषित योजनाएं और सफल योजनाएं होते हैं। परमेश्वर की दी हुई आशीष में किसी प्रकार का दुख नहीं होता मेरे प्रिय भाइयों। सचमुच में परमेश्वर जो आशीष देता है उसमें बरकत ही बरकत होता है। परमेश्वर आपके साथ है, आपके मन को पवित्र और शुद्ध करे मेरे परमेश्वर पिता। आज की शाम कितने से भाई बहन जो तेरे निकट और तेरे पास आए हैं, और इनका विश्वास मेरे खुदावंत आज तुझ पर है, इनका भरोसा तुझ पर है। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आज आप बीमारी में हैं, आज आप हर एक प्रकार की समस्या में हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आप मेरे प्रिय भाइयों क्रोध करते हैं, आपका क्रोध शांत नहीं होता। आप एक बार क्रोध करें तो 2-3 दिन तक आपका क्रोध बना रहता है, आपके मन में जो क्रोध और टेंशन बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के लिए इस कारण इफिसियों 4:25 में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और परमेश्वर का वचन कह दिया, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। और न शैतान को अवसर दो। मेरे प्रिय भाइयों, वचन ने कह दिया, परमेश्वर का वचन कहता है आपसे, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। मेरे प्रिय भाइयों, हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। वचन जो कह दिया, सचमुच में वचन सत्य है, सचमुच में एक एक वचन सत्य है, पवित्र है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन पवित्र है। वचन जो कहता है, यदि आज आप इस वचन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलते जाएगा, आपके जीवन में बड़ी योजनाओं को लाएगा। परमेश्वर जो योजनाएं हैं आज पूरी होने लगेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज आप क्रोध करते हैं, पाप करते हैं, इन सारी आदतों को छोड़ दें, इन सारी आदतों से मन फिरा लें। परमेश्वर आपके साथ है, शैतान को अवसर नहीं देना है। मेरे प्रिय भाइयों, उन बुरी संगतियों में नहीं जाना, परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में परमेश्वर को पहला स्थान देना। मेरे प्रिय भाइयों, उसी को स्मरण करो, वह परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वह परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी योजनाओं को पूरा करेगा। वह परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकाल चुका है, मार्ग खोल चुका है। वह परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, उसमें बने रहें, उसमें दृढ़ रहें, उसमें मजबूत रहें। और उसका वचन जो आपसे कहता है, इफिसियों 5 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में
जो मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं हो सकते, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जो लोभी हैं, जो अशुद्ध हैं, जो विचारी हैं, ऐसे लोगों को कहता है परमेश्वर ये मेरे राज्य में मिरास नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे परमेश्वर का वचन, इसलिए तुम उनके सहभागी ना होना। थैंक यू जीसस। यस मेरे पिता, तेरा वचन आज इनमें काम करे, तेरा वचन इनको बदले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज की शाम आप आलसीपन आपके अंदर जाता है, आपका मन नहीं लगता कुछ भी करने के लिए, आपके मन में जो आलसी, आपके शरीर के एक अंगों में जो आलसी उत्पन्न है, आज उन आलसियों को आप आज्ञा दें, ऐसी आलसी आत्माएं निकल जाने पाए एक भाई बहनों के जीवन से। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन आपसे कहता है, इफिसियों 5 उसका 14 पद में लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाली जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप बहुत ज्यादा आलसीपन है आपके शरीर के एक एक अंगों में, बार बार आपको नींद आता है, परमेश्वर का वचन कहता है जाग और मुर्दों में से जी उठ, क्योंकि मसीह की ज्योति तुझ पर चमकने वाली है। तू चमकेगा, तू चमकेगा मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर का वचन आपसे जो कह दिया कि मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगा, बस आपको जागना है और उसके संगति में चलना है, मन को फिराना है, उसके निकट रहना है, उसके पास रहना है, तब मसीह की ज्योति आप पर चमकेगी। वह परमेश्वर का प्रकाश आप पर चमकेगा, वह परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आप पर होने लगेगी, उतरेगा। इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए। आओ पवित्र आत्मा इन्हें छू लो, एक एक भाई बहन फ्री और आजाद हो जाने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन जो कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में अभी जो अवसर मिला है इससे हमें बहुमूल्य समझना है, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है दिन बुरे हैं, कहता है तुम अवसर को बस बहुमूल्य समझो। जो अवसर मिलता है उस अवसर में तुम उन अच्छी बातों को सीखो, उन अच्छी आदतों को अपने अंदर डालो, कहता है उन बातों को अपने अंदर डालो, उन अच्छे जो बातें हैं अपने अंदर मनन करो, ताकि तुम उन बुरी आदतों में ना फंसो, उन बुरे विचारों में ना फंसो, जो संसार की ओर से जो अभिलाषा है, जो श्राप है, सारे प्रकार की जो बुरी बातें हैं, गंदे सोच है, गंदे विचार है, उन बातों पर ना फंसो, कहता है परमेश्वर का वचन। तुम बस अवसर को बहुमूल्य समझकर ध्यान से समझो, ध्यान से उन बातों को समझो कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में क्या है। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में आज परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में एक बड़ी योजना है, आप उन बातों को समझें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रिय भाई अपने सिर पर हाथ रखें। आज की शाम हर एक प्रकार के डर, हर एक प्रकार की चिंताओं से परमेश्वर आपको आजाद करने चाह रहा है। मैं परमेश्वर आपके साथ है, आपके संग है, आपको डरना नहीं है। आप जिस भी विपत्ति में, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र 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 इसी समय मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन भाई बहनों के लिए जितने भी अपने सिर पर हाथ रखे विश्वास के साथ, इसी समय इनके सारे शारीरिक प्रॉब्लम, समस्याएं खत्म हो जाएं, दुष्टता के काम से ताने की योजनाएं खत्म हो जाएं, सारे षड्यंत्र खत्म हो जाएं, सारे अंधकार की ताकतें नष्ट होने लगे, एक एक भाई बहन फ्री और आजाद हो जाए। इसी समय मेरे परमेश्वर पिता तेरी अद्भुत सामर्थ इन पर काम करे। एक एक भाई बहन आज की रात में मीठ नींद सोने पाए, कोई भी दुष्ट आत्माएं इन्हें बार बार तंग ना करने पाए, कोई भी दुष्ट आत्मा इन्हें बार बार छिड़ाने ना पाए, कोई दुष्ट आत्मा इन्हें बार बार परेशान ना करने पाए। मेरे पिता, ये डरते हैं रात में हर एक जो आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसी आवाजें खत्म हो जाएं आज से, ऐसी आवाजें घर परिवार से एक एक हर एक प्रकार की इनके घर के एक एक जगहों से अंधकार की शक्तियां खत्म होने लगी। इसी समय मेरे प्रभु तेरे लहू का छाप लगाते हैं मेरे प्रभु छे, इसी समय एक भाई बहन तेरे लहू से शुद्ध और पवित्र किए जाए। मेरे पिता, इनका विश्वास तुझ में हो जाए, दृढ़ हो जाए ये लोग, और हर एक बीमारी से आजाद हो जाए। जो चल नहीं सकते, जो उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा इसी समय चलने पाए, उठने पाए, बैठने पाए। इसी समय इनके हाथ और पैरों में जान आने लगे। इसी समय एक भाई बहन फ्री और आजाद होने लगे। यीशु नासरी के नाम से एक एक भाई बहन को ब्लेस करते हैं। आमीन, आमीन।